गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु ने बीज जो लगाए हैं, एक दिन उसमें फल भी निकलेंगे। गुरु ने बीज जो लगाए हैं, एक दिन उसमें फल भी निकलेंगे। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। जब से डोरी गुरु संग जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी झलक ही दिखती है। जो नजर नहीं आता, सब में तेरी झलक ही दिखती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मोह कराते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मोह कराते। एक अहंकार जब निकलता है, तब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार जब
है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। रंग लाए सच की ये महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। रंग लगाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु के ज्ञान में भी ताकत है। हम लोगों के अंदर कोई ताकत नहीं है। गुरु के ज्ञान का जब अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तभी हमारे को उनकी ताकत का, परमात्मा की ताकत का, सृष्टि के खेल का सबका पता चलता है और अहंकार का भी पता चलता है इससे। क्योंकि बोले अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में गुजरती। पहले तो बस सच बोलने को ही समझते थे सच, कि अरे ये कितना झूठ बोल रहा है, कितनी झूठी बात कर रही है, और सच तो ये है, इसने कितना झूठ बोल दिया, इसने किया ये सब बता ये रही है। ऐसे मतलब पता नहीं क्या क्या अंदर झूठ सच चलता रहता था। ये जो हुआ होता था कि उसी में झूठ सच में पड़े रहते थे, क्योंकि देह में ही पड़े थे तो देह में दूसरा दिखाई देता है। दूसरा एक तरफ मैं हूँ, दूसरा तरफ दूसरा है, बस इसी मैं तू से झगड़े रहते थे, सारा खेल रहता था। लेकिन गुरु जी मिले तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला ज्ञान तो ये किया, तू शरीर नहीं तू आत्मा है। सबसे पहला मतलब सबसे पहले गुरु जी ने है नहीं भजन, ज्ञान मिला भगवान मिला, सतगुरु से पहला सबक मिला क्या, देह नहीं तू आत्मा। ये पहला सबक है। हम लोग इस सबक को याद नहीं रखते, आगे के सारे सबक याद रखे हैं सारे, बोले सब धर्म पाप पुण्य सब याद रखे। बोले क्या उससे काम बनता ही नहीं, क्योंकि देह में ही सारे विकार हैं। जब तक गुरु देह से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम देह से जान ही नहीं पाएंगे कि हम जो है ना देह नहीं आत्मा है। तो सबसे पहला सबक तो ये है, देह नहीं तू आत्मा है। फिर अब देह को मिल रहा है, कभी अपमान देह का हो रहा है, कभी मान देह का हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है देह के साथ भी। कभी इस देह को सुख मिलता है, कभी इस देह को दुख मिलता है। जीवन में चलता ही रहता है सब कुछ। कभी हानि होती है हमारी किसी बात से, कभी लाभ होता है।
कभी हमें बहुत करना पड़ता है, कभी हमें बैठ के खाना पड़ता है, सब कुछ ये देह में सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी में बहुत जुड़े होने के कारण हमारी मैं जुड़ गई है इसी से, तो इसी में बड़ा दुख सुख हानि लाभ अपना पराया सब होने लगता है। उसी गुरु जी ने क्या किया, बोले देह से ही मुक्त कराने की बात, जड़ ही काट डाली तो देह ही। अब जो है वो बाहर का खेल, खेल में जो हो रहा है वो तो वही नहीं है कि एक्टिंग तू भी कर रही है, एक्टिंग दूसरा भी कर रहा है, और सब की एक्टिंग भगवान के द्वारा निर्धारित है। और ज्यादा को भगवान क्या बुरा करता है, तो बोले भगवान ना बुरा ना करता है, कर्म का फल देता है, जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। तो बोले ये सारा ज्ञान गुरु जी से ही तो मिल रहा है, और उस ज्ञान में टिकने का काम हमारा आपका अपना है। जैसे जैसे हम गुरु के विचार को मान के उनके हिसाब से, उनके ही द्वारा जो भी हमें मिलता है उसको हम सहर्ष स्वीकारने लगते हैं। हर्ष के बिना स्वीकारते हैं तो वो अभी हमारी मनमति मिली हुई है कि हमें जबरदस्ती दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, सारा संसार हमें कुचल रहा है, हम तो सही करते हैं, ये सब हम लोग के अंदर में रहता था। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने ज्ञान दिया कि तेरे कर्म का एक फल मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। कल एक फिल्म देख रहे थे, उसमें एक डायलॉग तो बड़ा अच्छा लग गया, जो बोले क्या पानी तो भूमि एक सी है, पानी जो है सब पर एक सा बरसता है, लेकिन कोई नीम होता है, कोई मीठी नीम होती है, कोई करेला होता है, कोई आम होता है। तो फर्क तो बीज है, फर्क बीज है ना। तो बीज हमने क्या बोया, हमने जो बीज बोया उसका फल मिलेगा। भगवान तो सबको दे रहा है, धरती सबको पैदा कर रही है, धरती में भगवान ने ताकत डाली है, भूमि में मिट्टी में कि वो पैदा कर देती है, लेकिन बीज जैसा हम डालते हैं वैसा पैदा कर देती है। तो बीज हमारे कौन से गंदे नाम रूप के, वही हम उसी काम पाते रहते, कर्म का फल पाते रहते हैं, जैसा बो रहे हैं वैसा काट रहे हैं। अगर दर्पण को गुरु के विचार से साफ कर लो, अपने ही आईने को, तो उधर भी अपना स्वरूप दिखाई देगा। जैसे हम है वैसे ही गुरु का स्वरूप दिखाई देगा, जैसी हमारी सोच है वैसा ही गुरु जी करते दिखाई देंगे। हमारे करने वाला गुरु जी नहीं करते दिखाई देंगे, हमारी सोच से गुरु जी करते दिखाई देंगे। तो हमारी सोच का प्रभाव ही, क्योंकि वो दर्पण है, हम अपने दर्पण को, हमारा तो दर्पण पे बीच में धूल जमी है मैं की, उसको जब तक गुरु के विचार से साफ नहीं करेंगे, अपनी मैं को हटाएंगे, तब तक अपने को कभी हम देख ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी कोशिश कर ले हम। अरे एक मिरर में धूल लगी हो, भाप आ जाती है, गीजर जब सर्दियों में नहाते हैं तो भाप आ जाती है, उसके बाद देख कर देखो चेहरा अपना, जब तक साफ न करो तब तक दिखाई नहीं देगा, धुंधली आकृति दिखाई देगी। तो दर्पण ऐसे ही दूसरा जो दिख रहा है वो धुंधला इसीलिए तो दिख रहा है क्योंकि हमने अभी गुरु की बात को माना ही नहीं है कि हम आत्मा है, ये शरीर, इस शरीर में हम रहने वाले। भजन बहुत गाते हैं, किराए का मकाना तुम इसके ना ये तुम्हारा, पंच तत्वों से बना घर, देह कुछ दिन का सहारा, देह कुछ दिन का सहारा है। पंच तत्व का ये शरीर जो बना है, देह कुछ दिन का सहारा है, इसमें हम कुछ दिन मेहमान, जैसे होटल में जाओ या किसी धर्मशाला में जाओ या कहीं जाओ, ऐसे ही कुछ दिन के लिए जाते हो ना, अपना थोड़ा ना मानते हो, रहते हो अपना मान के साफ सुथरा करके, क्योंकि आदत है सफाई से रहने की तो होटल, लेकिन जिनकी आदत नहीं है, जो अपना पराया करते हैं, जरा वो होटल में जाते हैं जब, तो जरा उनका बेहतर, अपने घर में सफाई करते होंगे, लेकिन जिस समय होटल में पहुंचेंगे उस समय देखो कैसा गंदा रखते हैं, वहीं
बिस्तर पे तौलिया भी पड़ी होगी, कुर्सी पे वो गंदगी पड़ी होगी, कपड़े उतरे हुए पड़े होंगे, ये पड़ा होगा, जूते बेतरतीब से होंगे। है इतना 5 स्टार होटल बढ़िया वाला, उसमें रुके हुए हैं, लेकिन रहे कितनी गंदी तरीके की, अपना नहीं है। इतनी गंदी तरीके से टॉयलेट में भी करेंगे गंदगी। जरा देख हो जाके क्या क्या होता है, इसको देखते हैं तो दिखाई देता है ये, क्योंकि मेरा नहीं है। हम इसको भोग के इसको कूड़ा करकट करने वाले हैं। पैसा हमने लिया है, जहाँ चाहेंगे रखेंगे। जो कि इतने गुलाम है क्या हम? ऐसे नहीं, ऐसे हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई है। ऐसे रहते हैं होटल में जाके, 5 स्टार होटल में भी रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, इतना कूड़ा कर देंगे, लगेगा कोई आए हैं रहने वाले। बोले पता चल जाती है कि हमारी भले 5 स्टार होटल में हम है, लेकिन हमारी औकात क्या है रहने की, हम रहते कैसे। ये झूठ बोल रहे हैं तो बताइए कि सच्ची बात है। बड़े अनुभव से जानी है ये सारी बातें। ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। क्यों? अपना नहीं है। अहंकार है, पैसा दिया है, हम जैसा चाहे वैसा खर्च करें और जितना चाहे उतना गंदा कर लें, क्योंकि जितने टॉयलेट पेपर मंगा सकते हैं उतने मंगाएं, क्योंकि अधिकार है। तौलिया मिली है उसको बेतरतीब से जो है ना, और बदन पोंछने वाली तौलिया मिली, लेकिन उसको हम नीचे जमीन पे उससे जो है ना खूब गंदगी करें, पोछे उससे। ये सब करते हैं, नहीं करते हैं। कारण क्या है, क्यों करते? क्योंकि अपना पराया है, इस कारण। और अहंकार, पैसा दिया है, अधिकार हो गया है। पाप कहाँ कहाँ से होते हैं हम लोग से, यही हम लोग को नहीं मालूम। कि जो भी साफ करेगा वो कितनी बददुआएं देगा हमें, कितना गुस्सा होगा उस समय जब हम छोड़ के जाते होंगे। ऐसा हम कहे हमने पाप तो खरीदे नहीं, हम तो कर्म बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन पाप हम कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं ये हमको अक्ल ही नहीं थी। गुरु जी के साथ जाते थे, गुरु जी धर्मशाले में भी ऐसा चिकन करवा के हमारे घर आए, तो बाबूजी लोगों के आने से पहले, सब लोग इतने सारे सत्संगी आए थे, सत्संग हुआ, लेकिन बाबूजी के आने से पहले ही 8 बजे उन्होंने घर ऐसा चिकन करवा दिया। किसी सत्संगी को बर्तन मांजने में लगा दिया, किसी को बर्तन पूछने में, किसी की सफाई, सारा जिस पलंग वलंग जो भी तखत पर बिछा हुआ था सब ठीक कट करके, और उसके बाद चले गए। सीखा उनसे, किसी के घर भी जाओ, कैसे भी जाओ तो कैसे फिट करके आओ। हाँ बोलो 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 बोलो। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, आवाज नहीं है। आवाज नहीं, आवाज नहीं है, आवाज है। बुआ की याद आ गई, जब वो अजमेर गए थे, याद है? सबसे पहले जाके बाल्टी झाड़ू लेके आए थे। बाल्टी झाड़ू सबसे पहले गया, कहता मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जा रहा? कहता बाल्टी और झाड़ू लाने जा रहा हूँ। सबसे पहले टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना, जाने से पानी भरना, टॉयलेट साफ करना सबसे पहले कर। अभी वो बात हो रही थी, बबुआ की बात याद आ गई थी समय। यही ये सच्चाई है। ये गुरु जी से ही जो है, या माँ बाप से सीखा या गुरु से सीखा। माँ बाप से जो सीखा उससे ज्यादा गुरु जी से सीखा। ये घर में रह के सफाई करना माँ बाप से सीखा था, लेकिन कैसे एक धर्मशाला में भी जाओ तो उसको चिकन करके आओ, ये गुरु जी से सीखा। जब निकलो तो चिकन करके निकलो, ये गुरु जी से सीखा। तो गुरु जी की एक एक कहते नहीं है, उनकी तो याद ही सब आराम दे देती है। अंदर बाहर का ज्ञान भी आ जाता है उसी समय। उनकी याद से ही ज्ञान आ जाता है कि देह नहीं, हम आत्मा है। हम करना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं, गुरुजी ने कहा क्या है करने को हमें। बस कहते हैं उनकी याद तो हमारे सारे कर्मों को रोक देती है। उनकी याद के बाद भी अगर हम अपने स्वभाव में जी रहे हैं तो जरूर हमें अपनी तरफ झांकना पड़ता है कि क्यों
अगर उन्होंने स्वभाव को ही तो भाव में ला रहे हैं, अपने विचार पे चला के हमको तुमको हमें देह से तो निकाल रहे हैं, जिसमें अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सब अच्छा। जो हम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, जो आप कर रहे हो वो भी अच्छा है, बट हम गलत समझ रहे हैं आपके करने को, आप मेरे करने को गलत समझ रहे हो, यही गलत है, इसके अलावा कुछ गलत नहीं है। खेल हो रहा है जो और फिर एक ज्ञान, ये ज्ञान चौतरफा है, उठाना पड़ता है। एक ज्ञान ये, जब हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है तो हम उसमें यही सोचें मेरे कर्म कट रहे हैं गुरु जी के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। वहां पे हम ये ना कहें कि हम भी अपना उल्टा सीधा कर्म करके क्या हम भी वही कर्म कर रहे हैं जो दूसरा कर रहा है। हाँ, ज्ञान बड़ा उल्टा उठा लेते हैं, हम भी तो कर्म ही कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो वहां ये ज्ञान नहीं है, वहां तो यही ज्ञान है कि हम कर्म करते समय सजगता से ईश्वर के, गुरु के आदेश के, गुरु के विचार के हिसाब से। गुरु जी ने हमसे क्या है, गुरु जी ने हमें कब आदेश दिया है, गुरु जी ने कौन सा आदेश हमको दिया है, कौन सा वचन है गुरु जी का हम लोगों के लिए कि ये संभाल करो, ये करो तुम। हम तो अपने लिए जरूर, गुरु जी ने कहा अपने मन बताओ, अपना कर्म बताओ। गुरु जी ने कब हम लोगों से कहा कि दूसरे के कर्म बताओ, तुम दूसरे के मन को जो है ना वो करो। जिसको ऑर्डर मिला है वो कर सकता है, हम लोग, और जो जिसको ऑर्डर नहीं मिला उसको कब बोला कि उसको मन को हम संभालने वाले बन जाए, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए। तब आदेश से होता है गुरु जी के, और उसी में शक्ति भी होती है। नहीं तो ना मेरे पास शक्ति ना आपके पास शक्ति हो, तो गुरु के वचन में शक्ति होती है, काम उससे बनते हैं। हम सोचते हैं हम बड़े बनने का है, हम बड़े बनाने वाले, हम नहीं बनाने वाले, उनका वचन काम करता है। जिस जगह बैठाया है उन्होंने वो काम करता है, तो उनकी शक्ति काम करती है, हमारे लोगों को कोई शक्ति नहीं। पहले हम अपनी सत्य की शक्ति में टिक जाएं, देह अपने को मानना छोड़ दें, उसके बाद हमारे अंदर वही पावर है, पक्की बात, वही पावर। फिर तो उसी पावर से काम होता है, कुछ और हो ही नहीं। लेकिन उस पावर तक में जब तक टिके नहीं है तब तक तो देखने वाले बन जाए, दस्ता दर्पण को साफ करने वाले। जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने हमें लक्षित होता है। हम लोग को तो अच्छी तरह से याद है, हमें बिब्बू को, कि गुरु जी ने शुरू शुरू ज्ञान दिया जो तेरे अंदर बुराई होती वही तुझे दूसरे में दिखती है। अब नया नया पाठ पढ़ रहे थे, अब बुराई दिख रही है, लेकिन बोलेंगे नहीं तो हमारी बुराई प्रकट हो जाएगी। इस चक्कर में बोलते ही नहीं थे, बुराई दिखते हुए ही बोले नहीं, मक्कर साधे मुंह दबाए बैठे रहते थे हम लोग। क्यों? जहाँ बोलेंगे वहां दूसरे के, वो तो अपने अंदर की प्रकट हो जाएगी कि गुरु जी ने कहा तुम्हारे अंदर पहले है, तब तुम दूसरा देख रही हो। सारा कंट्रोल करें गुरु जी ने करवाया, छोटी छोटी बातों में, क्योंकि ना पहला सबक याद रहने लगा ना, मेरे बुराई प्रकट हो जाएगी इसलिए नहीं बताना है, तो भैया खोज खोज के उसके गुण ही निकाल के बताएंगे, बुराई नहीं बताएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अंदर भरी पड़ी रहती थी बुराई, वो भी गुरु जी ने धीरे धीरे ठीक करा, वो भी ज्ञान दे दे के संभालते गए, संभालते गए। एक गाना है ना, आपके प्यार में हम संभलने लगे, संवरने लगे, जिस्म से रूह में उतरने लगे। ऐसे अच्छे अच्छे भजन, मतलब जैसे सच्चे भजन गाने के रूप में भी दिखाई देते हैं कि वास्तव में जिस्म से उतर के रूह में बसने लगे। यही तो गुरुजी भी करा रहे हैं हम लोगों के साथ, और कर क्या रहे हैं, जिस्म से उखाड़ के रूह में टिका रहे। वही है मेघा बुद्धि की भिक्षा को झोली में मेरी डालना, मृत्यु का मुझको भय ना हो। मृत्यु का भय वहीं से तो खत्म होता है जहाँ हम जान जाते हैं ये शरीर की
जो कुछ भी होना हो, कपड़े का उतारने के बाद फटेगा, जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, बहाया जाएगा, कौवे चीलों के लिए नोच दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सब तो कपड़े का काम होगा, हमारा तुम्हारा थोड़ा ना होता है। कपड़े का होगा ये सब तो खेल। कपड़े को कुछ भी करो, पोछा बना लो, बोले फट गया है तो पोछा बना लो, चाहे जालन कर लो, चाहे कुछ करो, चाहे रख दो, बोले और किसी काम के लिए व्हाइट वॉश होगी तो तब के लिए रख दो। आते हैं बहुत मांगते हैं लोग, कोई भी काम करने आते हैं तो उस समय, चाहे आरो सफाई करने आए चाहे कुछ, उस समय के लिए रख दो उन कपड़ों को। तो बोले कपड़े का हो रहा है, हमारा तुम्हारा कब ना कुछ हो रहा है। हम ये तो नहीं कहते हमारा हो रहा है, हाय हमारा हो रहा है, क्यों? ज्ञान हो गया है, शरीर में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। खेल में जो कुछ भी हो, कर्म के हिसाब से जैसा भी लेन देन चल रहा है वो चल रहा है। दुख सुख मैं के कारण भास रहा है हम लोग को, क्योंकि हमारी मोह जुड़ा पड़ा है इस शरीर से। हम सबका, एक का नहीं, हम सबका रगड़ रगड़ कर अभ्यास रोज होता है, रोज अभ्यास, रोज रोज अभ्यास कर, तो उससे क्या है, आराम है, निश्चिंती है, शांति है और चिंतन है। चिंता नहीं, चिंतन है। चिंतन किसका? उसका चिंतन कि वो तो सब जगह कण में है, काहे की चिंता, चिंतन उसका चलता। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना हो जा दीवाना, दीवाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना। प्रभु जी ने तुमको ये दर्शन दिए हैं, प्रभु जी ने तुमको ये दर्शन दिए, प्रभु जी ने प्रहलाद के कष्ट हरे, प्रभु जी ने प्रहलाद के कष्ट हरे। सुदामा को नीचे से ऊपर उठाया, सुदामा को नीचे से ऊपर उठाया, जिसे जानता है ये सारा जमाना, जिसे जानता है ये सारा जमाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना हो जा दीवाना, दीवाना दीवाना। प्रभु जी ने मीरा की लाज बचाई, प्रभु जी ने मीरा की
लाज बचाई। प्रभु जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ाई। प्रभु जी ने द्रौपदी की नंगे पाँव न देरी लगाई। नंगे पाँव न देरी लगाई। जीवन को न यूं ही तुम व्यर्थ गवाना। जीवन को न यूं ही तुम व्यर्थ गवाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना। ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। हो जा दीवाना दीवाना। प्रभु जी तुम्हारे भी कष्ट हरेंगे। प्रभु जी तुम्हारे भी कष्ट हरेंगे। वो तेरे लिए कुछ ना देरी करेंगे। वो तेरे लिए कुछ ना देरी करेंगे। मगर शर्त है वो परीक्षा भी लेंगे। मगर शर्त है वो परीक्षा भी लेंगे। दुखाएंगे लाखों ना तुम घबराना। दुखाएंगे लाखों ना तुम घबराना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना। ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बोले परीक्षा भी आती है, क्योंकि थ्योरी थोड़ा ना सब चलती है। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल के बिना तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, शरीर का क्या है, संसार क्या है। ये सब बिना परीक्षा के थ्योरी पढ़ने से तो ना चल जाता है। सिर्फ प्रैक्टिकल सब होता है। प्रैक्टिकल में देखो ना, मीरा के साथ कितना होता था। अत्याचार कह सकता है व्यक्ति, लेकिन अत्याचार नहीं था। वो जो जिस ओर जा रही है, वो जिस ओर भगवान की ओर लगी थी, प्रीत भगवान से हुई, तो उसमें ये परीक्षाएं हो गई शुरू। इधर भी कह देने से तो ना मैं सब तरफ हूँ, कड़ में हूँ। परीक्षा हुई तो दुश्मन में रावण दिखने लग गया और हम अपने को राम समझने लग गए। और इस तरह से दुश्मनाई गंदे गंदे बोल भी बोले। राम समझते हुए भी वाणी से बड़े गंदे गंदे बोल बोले दुश्मन के लिए। तो बोले कहाँ हमारी प्रैक्टिकल हम फेल तो हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं फलाना ढिमकाना हमारे साथ गलत करता है। फेल तो होते रहते हैं बार बार। तो परीक्षा तो आएंगे। मीरा ने किया था ऐसा कि भेजा था उन्होंने, दुश्मनों ने, जो भी द्वेषी लोग थे, दुश्मन से ज्यादा द्वेष बहुत करते थे। क्योंकि जब जब ऐसा होता है कि कोई भी अध्यात्म का तरफ बढ़ता है, तब हमेशा उसको जो भी
पंडित पादा ज्योतिष आचार्य, उनकी दुकानें तो उन्हें लगता है खतरे में पड़ रही, इसलिए उनको बहुत बेचैनी होती है, इसलिए वो द्वेष में और राग में आकर क्या करते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किसी तरह से इसका नुकसान हो जाए, किस तरह से जो है ना ऐसा हो जाए। मीरा के साथ भी यही कि उसने तो बेचारी ने हार, अकबर सुनकर अंदर आ गए थे, बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि बाहर भजन गा रही थी, जो अंदर तो बाहर से अकबर उधर जा रहे थे तो सुन लिया था, सुन के अंदर आ गए। जब खत्म हुआ तो हार दे दिया निकाल के कि अपने गोविंद को चढ़ा दो मेरी तरफ से, क्योंकि मुसलमान थे, अपने हाथ से नहीं चढ़ाया, मीरा से कहा चढ़ा दीजिए अपने गिरधर को। मीरा ने चढ़ा दिया लेके। सच में घटना तो घटी थी, मीरा ने भजन गाया था और अकबर ने बदले में भेंट में हार दिया था। बदनामी क्या हुई, लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शी जो भी थे वहां पे, उन्होंने पहुंचा दी घर तक खबर ससुराल में कि अब तो मीरा भजन गा गा के पैसे लेने लगी। उसी बात को कैसा तोड़ मरोड़ कर पेश किया, क्योंकि भैया उनकी दृष्टि इतनी थी, दोष उनका भी नहीं, उनका दोषी उनकी दृष्टि इतनी, करें क्या वो। उन्होंने तो देखा मीरा पैसे ले, मीरा हार ले रही है, तो भी मीरा ने कुछ नहीं कहा, अपने सफाई में बोली नहीं। जब उस पे रावणा ने, सास ने, सबने इल्जाम लगाया, वो नहीं बोली, चुप होके स्वीकार कर लिया, बस स्वीकार गिरधर के लिए था। अपनी वाणी को असंयमित करके बिल्कुल गलत नहीं बोली। उसके बाद क्या हुआ, मीरा के लिए वो कर दिया, डलिया में मालन फूल लेने गई थी दासी, हार बार गिरधर के लिए, उन्होंने बदले में भर दिया उसमें सांप कि जैसे ही खोलेगी मीरा को पट से पन उठा के काट लेगा सांप। लेकिन मीरा को तो इन दाव पेच के से मतलब ही नहीं था दिमाग में कि ये दाव पेच कौन मेरे साथ खेल रहा है। सत्य वाले तो ऐसे दाव पेच के चक्कर में ही नहीं रहते, न इतनी बुद्धि चलाते। उन्होंने क्या किया, मीरा ने जब आया उन्होंने बोला कि भगवान के लिए हार किसी ने भेजा है, उसने पट से चढ़ा दिया, वो हार ही था, नहीं निकला वो सांप। बुद्धि वाले कहेंगे बीच में बदल दिया गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो भगवान जाने क्या। लेकिन बात बुद्धि से चलने की थोड़ी ना है, बात तो गुरु के विचार से चलने की है। बोले लगी आग लंका में हलचल मचाए, घर फिर विभीषण का क्यों कर बचाए। क्योंकि लिखा है यही नाम कुटिया में उसके, हरि ओम, वो हरि सत्य है जो सब जगह है, वही हरि तो है। नाम रूपों की क्या औकात है जो वो कुछ कर सके, जब तक भगवान न चाहे। और भगवान चाह रहा है हमारे साथ उल्टा, तो इट मीन्स हमारे कर्म ही है। और अपने कर्म हम मानसिक और वाणी के द्वारा कितने करते हैं ये हम खुद सोच रहे, क्योंकि गुप्त चित्र वहीं पे हैं सारे। चित्रगुप्त उन्हीं यहाँ ही तो बैठा है, भगवान ने यहाँ पे एक चित्रगुप्त बैठा दिए, जो दिखने में नहीं आते हैं वो चित्र, लेकिन सारा लेखा जोखा हमारा तुम्हारा अंदर रहता है, गुप्त रहते हैं चित्र। उन्हीं के हिसाब से हम वाणी भी निकालते हैं। तो कहाँ हमको अभ्यास है, ये दूसरा है ही नहीं। भगवान के ज्ञान पे कहाँ विश्वास, दूसरा है ही नहीं। वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल, उसकी तो ये शान है। जैसे वो बोला ना
कैसे एक फूल एक पत्थर में से उसमें से निकल आया, रोचक बताता है ना। बोले वो क्या है, वो चाहे तो उसकी मर्जी होती है, उसकी दया से बनता सब ही का काम। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम। बोले हर एक के अंदर मेरा गुरु ही तो बस रहा है, कण कण में मेरा गुरु ही तो बस रहा है। हमारे पर जब पड़ती है तब हम कहते हैं अरे अरे गुरु जी यार तुम यहाँ भी हो वहां भी हो, अब तो भी हम ना कह पाते हैं सच्चाई से। लेकिन रोज रोज अभ्यास अगर हम गुरु जी के साथ मिलके करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, हर अपनी घटनाक्रम में, अपने जीवनचर्या में, तो हमारा तुम्हारा अभ्यास बन जाता है। तो हम आफत में भी उसी को, उसका ही नाम लेके और उसी को ही सब जगह प्रकट कर लेते हैं। तो डॉक्टर में भी है, तो नर्स में भी है, कंपाउंडर में भी तो ही है, दवाई में भी तो ही है, ग्लूकोज में भी तो ही है, जो गोली दे रहा है उसमें भी तो ही है। हम बुद्धि के प्रपंच से कैसी गोली, कहाँ गोली कर दी, कब दी, ये सब ना देखते, बुद्धि से बस ध्यान दे लेते हैं, बुद्धि चलाते हैं। ऐसा नहीं है बुद्धि चलाए बिना काम करते हैं, लेकिन बोलते नहीं कि सामने वाले को हर्ट ना, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है, उसके विश्वास को कितना आघात लगेगा। और जब उसके विश्वास को हमने आघात लगा दिया तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा होता है, क्योंकि हमने तो पाप कर लिया ना, शक शंका करके। बुद्धि का काम बुद्धि से करो, चुप होके विश्वास करो हर समय। वाणी से, भले वाणी एक भगवान देती, वाणी से अच्छा बोल के दो, विश्वास करो। शक शंका करके कहो अब हम विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरी शक शंका है, कहाँ विश्वास है? विश्वास ही तो नहीं है। भगवान की सत्ता पे जब विश्वास हो जाता है तो बड़ा दृढ़ता रहती है। देखते हैं आसपास अपने, देखते हैं कि दृढ़ता होती है तो कर्म करती रहती है, और दृढ़ता से उस बात को पूजा लेती है तो अच्छा लगता है। क्यों? ज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। हमको पूजा दिखाई देता है तो लगता है ज्ञान का प्रभाव है, गुरु जी का प्रभाव है। ये तो ना लगता है कि हम लोग, हमारा तुम्हारा प्रभाव है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, भगवान ना चाहे तो। ये तो गुरु जी ने ज्ञान इतना बढ़िया दिया है कि देखने की आदत डालो, नहीं तो बस अपने ही कर्म को देखने की आदत रहती है। हम बड़े अच्छे, हम बड़े खराब, बस। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्मा कारक की। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्मा कारक की। कहे नानक हरि भज मना, कहे नानक हरि भज मना। जय विधि जल को मीन, जागो रे जिन जागना, अब जागन की माँ। फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे
जिन जागना, जागो रे जिन जागना। संग सखा सब तज गए, कोई न निभाया। संग सखा सब तज गए, कोई न निभायो। कहे नानक इस विपद में, कहे नानक इस विपद में, एक एक रघुनाथ। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना। अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका। जब सोए पाँव पसार, जागो रे जिन जागना। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न को। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न को। कहे नानक इस विपद में, कहे नानक गुरु हरि भज मना। अंत सहाय हो, जागो रे जिन जागना। अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका। जब सोए पाँव पसार, जागो रे जिन जागना। झूठे मान काहे करे, जग सपना ज्यों जा। झूठे मान काहे करे, जग सपना ज्यों जा। इनमें कछु तेरो नहीं, इनमें कछु तेरो नहीं। नानक कहे बखान, जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना। अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका। जब सोए पाँव पसार, जागो रे जिन जागे। झूठे मान है, बोले शरीर का भी झूठा मान है, और इससे संबंधित जो कुछ भी माया है हमारे आसपास सब झूठा है। कुछ भी वक्त पे काम आएगा ये कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी। हाँ, एक गुरु की गारंटी पक्का। अगर गुरु हम लोगों ने अपने जीवन में धारण किया, जीवन में धारण करने का अर्थ है अपने जीवन, अपनी श्वासों में उसके विचार को अपनाया, तो वो मेरे काम आएगा।
चाहे परिस्थिति कैसी भी। ये विश्वास होता है। ये विश्वास भी उन्हीं का दिया हुआ है जो बार बार माया के तपेड़ों से हिलता डुलता है, डगमगाता है, लेकिन फिर जड़ जमा दी है गुरुजी ने बड़ी गहरी मीलों तक वाली। उसके कारण भले इधर उधर डगमगाए लेकिन फिर खड़ा हो जाता है गुरुजी की कृपा से। विश्वास वो है ना नहीं कहना, वो है। ना कहने से ही तो गड़बड़ भी हो जाएगा। बोले मंत्र एक तरह से शब्द है, शब्दों का उच्चारण बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बोले वो है, हर जगह वही तो है, हर देश में, हर वेश में, जर्रे जर्रे में भजन ना गाओ, अभ्यास करो अपनी सांसों में, सांसों की माला में सुमिरन हो तेरे नाम का। ये अभ्यास करना पड़ता है हर साधक, जो भी इस राह पे चल रहा है। वहां पे बोले बुद्धि से मैं आके बुद्धि में तेरा मेरा करने लगो, मैं मेरा करने लगो, भगवान ना प्रकट करो, व्यक्ति प्रकट करने लगो, तो काम थोड़ा ना बनते हैं। बोले भाई इसमें भी तो मेरा गुरु है, मेरे विचार से काम जैसा सही होगा वैसा हो, जो सही है मेरे लिए वही होगा, अपने आप होगा। तब हर जगह गुरु जी का अभ्यास करना पड़ता है। अपने गुरु को नाम रूपों से हटा के उनको बिठाना पड़ता है, अपने नाम रूप से भी हटा के उनके नाम, दूसरे के नाम रूप से भी, मतलब वस्तुओं से भी, सब से। बोले वो तभी तो वो हमारे तुम्हारे लिए हर समय प्रकट होगा, अन्यथा कैसे हो जाएगा। देख होता भी है, देख पाने की अकल नहीं है, क्योंकि अच्छे में वो तो दिख जाता है, बुद्धि जानती है ये अच्छा हुआ, इसमें भगवान है, बुद्धि जानती है खराब हुआ, इसमें नहीं है, इसमें नाम रूप ने हमारे साथ किया। बोले ना नाम रूप कैसा ना वो कोई भी नहीं है, सब भगवान है। ये अंकिता है क्या सार्थक के नाम से, है ना? अंकिता है ना? हेलो अंकिता, जय गुरु की। जय गुरु की बुआ जी, जय गुरु की। हाँ तुम जी कहाँ हो? सुल्तानपुर गुरु जी। दद्दा 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 बोलो, दद्दा ही है तुम। गुड, ठीक हो? हाँ बढ़िया। कल ही तुम्हारी बात कर रहे थे, आज तुम दिख गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। लेकिन बैठ के सुना करो, है ना? बैठ के सुना करो। हाँ अभ्यास करो, भले एक दिन का करो बैठ के, बाकी अगर कर रही हो काम तो अपना स्विच ऑफ, ये वीडियो और ऑडियो सब ऑफ करके सुनो, है ना? काम करते हुए, ठीक है? अभ्यास लेकिन एक दिन का करो हफ्ते में, जिसमें बिल्कुल बैठ के करो, ठीक है ना? उसमें कोई काम नहीं करना, लेकिन एक दिन का और अभ्यास करो, सुनो लेकिन ऑडियो वीडियो बंद करके ना। ठीक, जय सतगुरु, जय गुरु, जय गुरु। अच्छा लग रहा है, कल ही बात कर रहे थे इसकी। संसार में हम जीवों का घात किए बिना जीवित रह ही नहीं सकते। कैसा निकलता है? बोले संसार में हम जीवों का घात किए बिना जीवित ही नहीं रह सकते। जब हम चलते हैं हजारों जीव पैरों तले आकर मरते हैं, जब हम बोलते हैं तो हजारों जीवाणु नष्ट होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हजारों सूक्ष्म जीवों को हम मारते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, पर हम उनको मारते तो रहते ही हैं। यह कमरा भी अदृश्य जीवाणुओं से भरा पड़ा है। हमारे बोलने, सांस लेने, हाथ हिलाने से भी जीव हत्या होती रहती है। अगर हम 100 किलो बोझ उठाना पड़ जाए हमें, तो हम बोझ के कारण एक कदम भी आगे नहीं जा सकेंगे। तो संत उपदेश देते हैं कि कर्मों का कम से कम बोझ इकट्ठा कर, क्योंकि ये सब तो हमारी अज्ञानता से, अनभिज्ञता अज्ञानता नहीं, अनभिज्ञता से हो रहा है। ये बोलेंगे तो वही है, हाथ तो हिलाएंगे,
कुछ ना कुछ करेंगे तो वो सब मर रहे हैं, तो वो तो सब अनभिज्ञता से हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन जो हम जानबूझ कर रहे हैं, ज्ञान सुनने के बाद भी कर रहे हैं, कि वाणी भी हमारी गड़बड़ चलती है, हमारी आंख भी गड़बड़, हमारे हाथ पाँव भी तेजी दिखाते हैं, तो वो सब तो हमारे पाप ही है इकट्ठे हो रहे हैं। हमें लगता है हम पाप कर क्या रहे हैं, लेकिन हम तो पाप कर रहे हैं। जिस दिन, और यहाँ ये दरबार तो ऐसा है, अजामिल गणिका का पाप था ना शुमार, रक्षा करने वाला आ गया तारनहार, तो 1 सेकंड में रक्षा कर दी, जब उसको अपने पापों का एहसास, और उसने दोबारा नहीं किया। देखो ना अहंकार, कल ऐसे कोई बोल रहा था, जब कोई बात कह दी जाती है तो बड़ी हट हो जाती है, जबकि गुरु जी के विचार में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग को लगता है गुरु जी खुश होंगे, हम हट क्यों रहे हैं, हम अपने मन को देखने वाले हो जाते हैं। अरे ये इससे तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हट जाते हैं ईगो में। तो ईगोइज्म में तो चल रहे हैं, ईगो से ही तो कर्म कर रहे हैं। तो ईगो से का दर्शन कर करके हटते जाएं, अब तुरंत में हटेंगे विचार से, तभी तो आदत हमारी तुम्हारी पड़ती। कर्म के जरिए चार के सामने अच्छे बन जाने तो सभी बन जाते, सभी बन जाते। क्या 4 लोग देखने वाले, जहाँ कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ अपना धर्म करना है, वहाँ सिर्फ अपने धर्म में हम चल कर दिखाएं, दूसरे के रोल से प्रभावित ना हो, अपने रोल से ही, अपने डायरेक्टर से प्रभावित होकर हम कर्म करें, बिल्कुल अकेले में, जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देखने, सिर्फ मैं जानी है, मेरा भगवान जानता है, तो वहाँ हम बड़े बेईमान हैं। वहाँ हम अपने हित भी, इतना भी हम नहीं जानते, मेरा हित इसकी बात में है, तो हित की बात हम सब करें, वो भी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हित अहित हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले का हित होगा तो उससे मेरा भी तो अहित हो जाएगा। हम लोग ये क्यों प्रभावित, हम भी तो है, हमारा है, तो हमें दुख नहीं लगेगा, हमें पड़ी नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते, यार वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा ही है, जो मर्जी है उसका, ऐसा नहीं, क्यों उसके दुख से हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो हम अपना धर्म, अपना रोल बहुत अच्छा, और किसके साय में करते हैं, किसके लिए, अपने गुरु के। मेरे गुरु ने तो बोला है, अकेले नहीं, बिल्कुल, तो वहां पे भी बहुत ऑनेस्टी चाहिए, इसके लिए बोला गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो बेस्ट पॉलिसी नहीं दिखावे के लिए पुस्तक, बोले अगर हमें 100 किलो बोझ उठाना पड़ जाए तो हम बोझ के कारण एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। तो संत उपदेश देते हैं कि कर्मों का कम से कम बोझ इकट्ठा करो। वो कहते हैं जिंदा रहने के लिए जीवों को तो खाना ही पड़ेगा, फल सब्जी आदि खाने से कर्मों का कम से कम बोझ इकट्ठा होगा। ये कर्म 1-2 दिन के भजन से नष्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें इन्हीं पर गुजारा करना चाहिए। यदि एक और तो बोले ये ज्ञान तो कम लग रहा है मुझे, जो इसमें पढ़ रहा है, क्यों? फल सब्जी भगवान ने बनाए हैं, एक जीव ही दूसरे जीव का अपने ही बच्चों को खाता है, एक नहीं अपने बच्चे अंडे देता है, उसके बाद उन्हीं का भक्षण कर लेता है, क्योंकि प्रकृति का विधान है। नहीं तो बहुत भगवान ने बड़ी बैलेंस प्रकृति बनाई है, नहीं अगर करेंगे तो जो है ना इतने हो जाएंगे कि रहना ही कठिन हो जाएगा जमीन पे। तो इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही कर दी है कि वो अपने ही अन्नों को खा लेता है, तो उससे क्या होता है, उतने नहीं होते, जितने जरूरत है उतने ही भर के रह जाते हैं, बचते जी। और फल सब्जी में भी जान तो भाई है, जान ना हो ऐसा थोड़ा है, लेकिन भगवान ने ही, प्रकृति का विधान है, भगवान ने व्यवस्था ऐसी करी है कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखो ना, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो उनके लिए बैड वो है, और हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ों से हमको मिल जाती है। तो अभिमान कौन करे? नहीं, हम ही सब कुछ है बनने का, तेरे बिना मेरा भी तो काम नहीं, मेरे बिना तेरा काम नहीं।
हमें जरूरत नहीं, हम तो मेरों को लगा लेंगे, वो मैं मेरा है मेरे अंदर, या मेरा शरीर इतना सक्षम है कि हम ही सब उठा लेंगे बोझा, वो भी शरीर का अहंकार है। अहंकार के दर्शन करना सीखो, दर्पण को साफ करके रहो, बस आराम रहे। कितना आराम आता है, कितना आनंद मिलने लगता है। अब इन्होंने ये जो बात बोली समझ में नहीं आ रही। विनीत टंडन कौन? नहीं, ये विनीत टंडन कौन है? कौन है भैया विनीत टंडन? जय गुरु जी। जय गुरु जी। भैया पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं रवि भैया का छोटा भाई हूँ। अच्छा अच्छा, रवि भैया का छोटा भाई, शालू दीदी का छोटा भाई। अच्छा, इसका प्रिया का बुआ का बेटा है ये, बुआ का बेटा है मेरी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, श्वेता का। भोजन उस पर दे दिया, बड़ी बड़ी बातें पूछी। क्या हमें उस सागर से निकाला गया है या हम स्वयं अपनी इच्छा से परमात्मा रूपी सागर से निकले हैं? उत्तर दिया, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति इस विषय में सोचे। हर कोई सोचता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। इसका एक ही उत्तर है कि हम कुल मालिक से मिलाप करके उससे पूछें कि हम यहाँ क्यों हैं। जब उससे मिलाप हो जाएगा तो शायद ये जानने की चिंता ही नहीं रहेगी कि हम संसार में क्यों आए थे। इसलिए ख्याल ये करना चाहिए कि मालिक की खोज करो, और बल्कि खोज नहीं, प्यास रखो, तो वो तो गुरु खुद ही आके मिलता है। हम लोगों को ढूंढना ढूंढना पड़ा, गुरु खुद ही मिल गए हम लोगों को। तो बोले खुदा तो खुद आकर मिलता है मेरे, लेकिन प्यास मेरी है क्या उससे मिलने की? उससे मिलने की प्यास अगर है तो अपने आप मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ही आएगा, खुद ही अपना जलवा दिखाता रहता है। बस प्यास होनी चाहिए। बोले थोड़ा सत्संग में बहस ही तो हो गई थी, लोकल और भगवान, भगवान और लोकल। तो भगवान के साथ लोकल शब्द का ना यूज करे, बस इतनी तो बहस हुई थी, वाद विवाद हुआ था। और भगवान ने प्रकट हो गए गुरु जी दूसरे दिन कि हाँ मैं वास्तव में ईश्वर हूँ, मैं लोकल नहीं हूँ, मेरा नाम नहीं है शरीर का भगवान, वास्तव में मैं ईश्वर हूँ। अब बुद्धि तो कहेगी हाँ भाई चले होंगे, आ रहे थे, प्रोग्राम कल से बना था, तभी तो सब लोग इस समय आए, यहाँ स्टे किया और आगे जा रहे थे, सब कुछ। ये तो बुद्धि की सारी बातें हैं। नहीं तो भक्त तो देख लेता है तुरंत, अरे तो मेरे लिए प्रकट हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने तो चाहा भी नहीं था, हमें तो बस एक खुंदक चढ़ी थी कि एक तरफ भगवान और एक तरफ से लोकल शब्द बोल रहे हो कि वहाँ लोकल होते तो आ जाते आप खाने। अरे बस यही तो खुंदक चढ़ी थी, और इसीलिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे कि नहीं भगवान के साथ तो भगवान या तो कहो या फिर लोकल ना कहो, या फिर भगवान या अपने भाव को देखो, कमी हमारे अंदर है, ये तो नहीं है। तो कैसे प्रमाण देने आ गया? खुदा खुद ही तो आ गया, कोई बुलाना तो ना पड़ा, ना चाहा था, ना सोचा था दिमाग में, लेकिन वो प्रमाण देने आ गया कि मैं हूँ ईश्वर। वाणी से लाखों पुकारते हैं आ जाओ मेरे भगवान, पर आता किसके लिए? मीरा के लिए आते हैं गिरधर कपी। तो वो सिर्फ मीरा की कहानी तो नहीं रहेगी, मेरे लिए भी सत्य है, 100% सत्य है। कैसे गुरु जी आ गए? तो जब तक ज्ञान की एक एक बात अपने अनुभव में ना आए, एक एक शब्द, तब तक तो थोथी बातें हैं, थोथा ज्ञान है। लेकिन प्यास का होना तो जरूरी है ना, प्यास चाहिए कि हम किसको खोज रहे हैं। हम नाम रूपों में भगवान देख रहे हैं,
कैसे देख रहे हैं? नाम रूपों का आश्रय ले रहे हैं। बुद्धि से नाम रूपों का आश्रय, बुद्धि का काम बुद्धि से करो, आश्रय ले भगवान का। नाम रूपों में तो अटक नहीं, यही भैया रहे हमेशा, हम तो इसमें अटक गए। बोले अरे नहीं, हम तो तुम में अटके रहे हर समय, ईश्वर में अटके रहे। अपने आप ईश्वर किस रूप में आता है मेरे सामने, मेरा वही तो है। देखने में आएगा कि कोई और आया, लेकिन आया तो वही, वही तो बन जाता है सब कुछ। मेरा आकार है, जो आकार भक्त को चाहिए वो आकार लेके वो आ जाता है। वो ऐसा परमात्मा है जिस क्षण बोले पानी चाहिए तो पानी बनकर आ जाता है, पैसा चाहिए तो पैसा बनकर आ जाता है, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल बनकर आ जाता है। ऐसा इतना ज्यादा आश्चर्य लगता है कि सत्संग के बाद कसम खा रहे हैं इस गद्दी में बैठ के, सत्संग के बाद सोचते हैं अभी बैठे हुए हैं, अच्छा लगता है, चलो इससे बात कर लेंगे। उससे मोबाइल ही नहीं चलता है, बस सत्संग तक उसका जो है ना नेटवर्क रहता है। शाम को बहुत ज्यादा लगता है, गुरु जी की कृपा लगती है कि हमारे गुरु जी सत्संग सुना देते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं होती। अब कौन है बताइए? बस बोले पुकारो, किस रूप में, जैसी जिस बोले डॉक्टर के रूप में, जैसे डॉक्टर वो कौन बोला कि कल महिमा सुना रहे थे ना, सामने डॉक्टर बैठा हुआ था जिसकी तकलीफ हो रही थी, उसी की जिस मर्ज के उसी मर्ज का डॉक्टर बैठा हुआ था सामने, और उसने ट्रेन में आराम से वहां तक पहुंचा दिया जहां तक डॉक्टरी एड और मिलनी थी, वहां तक सेफली पहुंचा दिया। ये कैसा था? ईश्वर वहां पे तो बताओ क्या करते गुरुजी आके, गुरुजी अगर आ भी जाते तो क्या करते, लेकिन वो तो डॉक्टर ही आ गया, वही गुरु उस रूप में आ गया सामने। पुकारा गुरुजी को, आया डॉक्टर बन के। वो हमारी आंख कहेगी तो डॉक्टर आया, लेकिन सच्चाई क्या थी? कौन आया? भगवान आया, क्योंकि हमने उसको पुकारा, आ गया वो इस रूप में। हमें जरूरत ही इसी रूप की थी, तो जिस रूप में उसकी जरूरत होती है हमारे को, वो रूप बनकर आ जाता है। कभी खाना, जंगल में भी खाना बन के, हजारों बार गुरुजी के साथ देखा था, गुरुजी ने अपना खाना दे दिया, या गुरुजी गुस्से में जो खाना लेकर आई थी उनका खाना नहीं लिया गुरुजी ने, बहुत गुस्सा थे उनके किसी व्यवहार से, तो गुरुजी ने लिया ही नहीं खाना पीना, जबकि जरूरत थी है। लेकिन जब वहां पहुंचे हम लोग, पक्षी के ताल फार्म पे पहुंचे, और फार्म से भी बड़ी दूर गुरुजी चले गए थे, दूसरे खेत में कहीं पे। वहां पे भैया खाना आ गया, कोई गांव, कोई सत्संगी नहीं, कोई गांव का ही कोई लेके आ गया। हम तो हैरान रह गए कि अरे गुरुजी देखो, लग रहा था कि क्रोध में इन्होंने छोड़ा है खाना, लेकिन क्रोध उनका नहीं था, वो भक्त की चाल बेढप थी, उसके कारण क्रोध किया था उन्होंने, और खाना वहां पे आ गया उनके लिए। क्योंकि अगर उनका क्रोध होता अपना, तो उनके लिए खाना कभी ना आता, लेकिन वो गुरुजी का क्रोध अपने लिए नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, भक्त की चाल से नाराज थे, इसलिए गुस्सा आ रही थी उन्हें, इसलिए क्रोध में वो खाना, उस समय बड़ा टिफिन खाना था, अच्छी तरह से याद है, 3-4 डिब्बों में था खाना, पराठी अलग थी, उसमें सब्जी वब्जी जाने क्या क्या होगा देखा नहीं, तब टिफिन मालूम है। और गुरुजी ने नहीं खाया, नहीं लेके गए, 20 गाली दी थी, गाली घोड़िया वाली गाली जो उनके मुंह से निकलती, गाली दे के छोड़ दिया था खाना, खाना लेकर आके, ऐसा करते, बड़ा गुस्सा हुआ। और वहां गुरुजी को भूल गया खाना, तो ये कौन था? प्रमाण तो हमें मिलना चाहिए ना अपना, कि हमने किस समय क्या किया, तो उसका इफेक्ट क्या हम पे, हमारे साथ हो क्या रहा है। ये प्रमाण भी ना मिले तो फायदा क्या? हर बात का प्रमाण मिले, हर बात का प्रमाण मिलना, और गुरु के द्वारा ही तो मिलता है। जब गुरु गुरु ही करते रहे, अंदर में सांसों की
माला में सुमिरन हो गुरु तेरे नाम का। ये भजन गाना आता है, किसी को सुना है? आस्था की माला में सुमिरन गुरु का नाम, आस्था की माला में सुमिरन का नाम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। तुम भी गाओ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ गई। ये मन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इससे व्यर्थ गंवाना देना। ये मन है भगवान का मंदिर, मैल आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, काटा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, काटा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ आए। घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जा तो राम बुला के देख ले। जीत अजामिल गली गली घाट, ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाली, तर गया सदन कसाई। जामिल गली गली घाट, ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरे करते हैं, लगता देख ले। आज है राम, कोई बुला के देख ले। पत्थर से हरि लगते हैं, लगता देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम,
कोई मोल लगाने वाला आ जाते आधे आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला बिक जाते हैं राम, कोई मोल लगाने वाला है कोई ऐसा हरि का, है कोई ऐसा हरि का, मोल लगा कर देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, है कोई ऐसा हरि का, मोल लगा कर देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जय सतगुरु। ये अजामिल गज गणिका इनको तारा तो फिर हमको भी तार देंगे, ऐसा विश्वास हो जाता है गुरु पे इनको गा करके। तो जब इनको सबको इतने अदम थे, इनको तारा तो हम भी तो अदम है, हमको भी तार देंगे, ऐसा विश्वास हो जाता है। तो बहुत अच्छे थोड़ी है, खराब खराब है, तो क्या करें। अब गुरु ने पकड़ा हाथ तो तारना ही पड़ेगा जी। उसकी शरण में है। अब तो कहीं जाएंगे नहीं तुम्हें छोड़ के, तारो तारो रखो चारो, मारो चाहे तारो, तो दूर न जारो, बस ऐसे ही रखना है हर बार। यही गुरु हमारे साथ। गुरु कैसे गुरु मिला हमको, अनमोल हिस्सा मिला, अनमोल। बहन जी हम सबको मिला है, हम लोगों को भी मिला है, हमको भी मिला है। तुम अपनी जानो, हम तो तुमको पा करके अनमोल हो जाते हो। हाय हाय बहन जी, आपको कैसी बात है? आपकी आपकी ना निराभिमानता है और कुछ नहीं। हम लोग अभिमान में फूट जाते हैं। सही बात है, हम लोग अभिमान में पूरे रहते हैं, आप लोगों की निराभिमानता है। इतना प्यार आता है क्या बताएं, बहुत प्यार आता है, क्या बताएं। बहुत प्यार आता है। हमारे तो गाने से न भजन राल टपकी जा रही, जैसे न जाने क्या, इतना इतना मीठा राल टपक रही थी हमारी, तो हम गा ही नहीं पा रहे थे, तभी तो आखिरी रात छोड़ दी तुमने। अब देखिए मेरी भी दाल नहीं टपक रही है ना, आप लोग